क्या दुनिया एक कैद खाना है? हाउ टू अनलॉक इट? हेलो फ्रेंड्स, कैद खाने में कैदी होते हैं और कैद खाने की चाबी जेलर के पास होती है। दुनिया भी एक कैद खाना है, पर इसकी चाबी किसके पास है? इसका ताला कैसे खुलेगा? कैदी तो हम सभी हैं इस दुनिया में, और भगवान है हमारे जेलर। पर क्या चाबी उनके पास है ताले की? जी नहीं, चाबी हमारे ही पास है। यही भगवान के कैद खाने की खासियत है कि इसकी चाबी भगवान के पास नहीं, खुद हमारे ही पास है। बस हमें पता नहीं है। और ये कैद खाना सुख और दुख दोनों से इस प्रकार बनाया गया है कि कोई इससे निकलना चाहता भी नहीं, जबकि इसके बाहर इससे कहीं ज़्यादा सुख, प्रेम, आनंद और शांति है। ये संसार का कैद खाना एक तिलस्मी दरवाजे से बंधा है, जिसे हरि की माया कहते हैं, जिसे हम दरवाज़ा या डोर समझ रहे हैं, लॉक्ड समझ रहे हैं। वास्तव में कोई दरवाज़ा है ही नहीं, ना ही कोई लॉक लगा है। बस यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पांडवों के इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन को जल की जगह फर्श का भ्रम हो गया था। वह उस पर चला और गिर गया। उसने फर्श समझा, पर वहाँ जल था। बस ऐसा ही ये संसार है, न कोई डोर है और न कोई उस पर लॉक लगा है। सब स्वतंत्र है। आत्मा को तो वैसे भी बंधन नहीं है, पर सब भ्रम व स्वयं को बंधन में समझ रहे हैं। आजकल जब वीआईपी कैदियों को जेल में रखा जाता है तो उन्हें दुनिया भर के सुख और आराम दिए जाते हैं, पर फिर भी वो इससे बाहर आना ही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की सुंदर दुनिया भी देख रखी है। उन्हें पता है बाहर हर स्थिति में इस जेल से ज़्यादा सुख है। पर हरि की माया ऐसी है, माया का तिलिस्मी दरवाज़ा ऐसा है कि इस दरवाजे के बाहर अनंत आनंद है, पर जीव को वो आनंद माया के जगत के बाहर जो है वो माया के द्वारा विस्मित करा दिया गया है। हाँ, हमारा अवचेतन मन उस आनंद को जानता है, पहचानता है, और इसीलिए बार बार हमें अपने आप ही कुछ कमी महसूस होती है, कुछ अधूरा लगता है, कुछ पाने की इच्छा शेष लगती है। पर जीव इसे भौतिक सुखों, सांसारिक रिश्ते नातों से पूर्ण करना चाहते हैं, पर यह संभव कभी नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो परम सत्य है कि जगत मिथ्या है। यह कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, न वस्तुएं, न रिश्ते, न लोग। थक हार कर हमें अंततः परमात्मा की याद आ ही जाती है, पर जैसे ही कोई अभाव ईश्वर के पास लाता है, वैसे ही हरि की माया कोई सुख प्रकट कर देती है। फिर से हम उस सुख में उलझ जाते हैं और अपने सत्य संबंध से दूर हो जाते हैं। यही इस तिलिस्मी जगत की माया है। पर इससे भी बड़ा आश्चर्य ये है कि हर जीवात्मा स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण प्रतिबिंब है, अर्थात स्वयं हरि है। पर यही इस माया की जगत की सबसे बड़ी माया है, सबसे बड़ा माया जाल है कि हम स्वयं हरि हैं, स्वयं सत्य हैं, स्वयं ही अपना सत्य संबंध हैं, पर स्वयं को पहचानते नहीं। इसीलिए आत्मा का तत्व जानने वाले कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि। इस माया की जगत की सबसे बड़ी माया यही है कि यहाँ जितने भी कैदी हैं सभी स्वयं ब्रह्म हैं। सबकी चाबी सबके पास है। माया का अर्थ क्या है? माँ अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है। न कैद है, न कैद खाना है, सिर्फ भ्रम है। कुछ खोया भी नहीं है कि उसे पाया जाए, बल्कि स्वयं को पहचानना है और जानना है कि हम कौन हैं, हमारा सत्य क्या है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मीराबाई ने जान लिया था, कबीरदास ने जान लिया था, तुलसीदास ने जान लिया था। क्या जान लिया था? यही कि हमारे अंदर ही हमारे शिव हैं और हम स्वयं ही शक्ति हैं। स्वयं की शक्ति को जागृत करना है, स्वयं के शिव से मिला देना है। इसे ही आध्यात्म में इड़ा और पिंगला को संतुलित कर सुषुम्ना की अवस्था को प्राप्त करना कहते हैं। ये ट्विन फ्लेम की भाषा में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना कहते हैं, मर्ज करना कहते हैं। वास्तव में हर जीवात्मा शिव शक्ति की ऊर्जा का सम्मिलित रूप है, बिल्कुल परमात्मा की तरह, और परमात्मा की तरह ही अर्धनारीश्वर की ऊर्जा से युक्त है। जिस भी जीवात्मा की कुंडलनी जप, तप, ध्यान, साधना, भक्ति किसी भी माध्यम से पूर्ण जागृत हो जाती है, तो वो चेतना के इस मर्म को, अर्धनारीश्वर की इस ऊर्जा के रहस्य को जान जाती है और स्वयं का सत्य स्वरूप भी जान जाती है। पर यह भी परम सत्य है कि कोई बिरला ही ऐसा होता है जिसकी कुंडलनी इस स्तर पर पहुंच जाए। ज़्यादातर चेतना के रहस्य को तो जान जाते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित भी हो जाते हैं,
पर बहुत कम ही जान पाते हैं कि वो स्वयं ब्रह्म है, और जो जान जाते हैं सत्य, उनके लिए फिर न कोई कैद खाना है और न वो कैदी हैं। और कर्म के बंधन कट जाने पर वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और इसी कारण अध्यात्म में शक्ति की उपासना का महत्व है, क्योंकि शक्ति ही वो चाबी है जिसके द्वारा माया का ये भ्रम जाल पूर्णतया काटा जा सकता है। जिस तरह संसार के जीवन व्यापार में शक्ति की हर क्षेत्र में आवश्यकता है, उसी तरह संसार से बाहर निकलने के लिए भी कहीं अधिक शक्ति की आवश्यकता है। और इसी कारण कृष्ण कृष्ण करने पर भी आनंद तो बहुत मिलता है, धन वैभव सब मिल जाता है, पर बिना देवी राधा की उपासना के, बिना शक्ति की उपासना के, बिना देवी दुर्गा की उपासना के, बिना माँ गायत्री की उपासना के मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। क्योंकि शक्ति के बिना जब शिव स्वयं शक्तिमान नहीं है तो मुक्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं। इसी कारण आदि शंकराचार्य ने भी शक्ति की उपासना की है, देवी त्रिपुर सुंदरी की उपासना की है, रामकृष्ण परमहंस ने भी शक्ति की उपासना की है, माँ काली की उपासना की है, और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी आदिशक्ति माँ गायत्री की उपासना की है। और कहना ना होगा कि ये तीनों ही त्रिकालदर्शी रहे हैं। शक्ति शिव का तत्व है, उनका प्राण है। उनकी उपासना के बिना हरि की माया को समझ पाना भी असंभव है। उससे बाहर निकलना तो कल्पना के बाहर की बात है। हरि ओम।